आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी गेट नंबर 1 अभिनंदन नगर साई मंदिर के सामने मंदसौर। 4992683369 7007002857 6263511988। वार्ड नंबर 39 के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी कॉलोनी जो अभी भी विकास को तरस रही है। कर्मचारी कॉलोनी की बात करें तो यहाँ के रहवासियों ने सफाई कर, नामांतरण शुल्क व समस्त प्रकार के कर नगरपालिका को दिए हैं। नगरपालिका वसूलती है, लेकिन जो सुविधाएं पालिका को देनी चाहिए उसमें नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाती है। पालिका के क्षेत्राधिकार में यह कॉलोनी नहीं आती है तो जबरन में क्यों कर वसूला जा रहा है। खैर, नगरपालिका की हालत तो शुरू से ही ऐसी ही है कि कर जनता से वसूलती है, सुविधा मुहैया नहीं कराती। कर्मचारी कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि उनका प्लाट यहाँ 25 वर्षों से है, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं हुए हैं। बीते 25 साल में 50 से अधिक शिकायतें कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी कर्मचारी कॉलोनी के विभाग में शिकायत करते हैं तो कभी नगरपालिका में, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस मामले पर आज स्थानीय पार्षद व कर्मचारी कॉलोनी के रहवासी इकट्ठा हुए। उन्होंने CMO को ज्ञापन दिया व इस बारे में स्थानीय पार्षद ने नगरपालिका अध्यक्ष जिला कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर ने इस मामले के निराकरण के लिए पालिका व कर्मचारी के कॉलोनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोनों विभाग संयुक्त रूप से बैठक कर इस मामले का स्थायी हल निकाले। कुल मिलाकर कहे तो 25 साल से यहाँ के लोग पीड़ा भोग रहे थे और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। इस देश में पब्लिक की अगर किसी बड़े नेता या व्यक्ति से जान पहचान नहीं हो तो वह इस तरह की परेशानी भोगता ही है। कर्मचारी कॉलोनी में अधिकतर लोग शासकीय सेवक है, कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकी भी 25 वर्षों में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जगदीप जी को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे? हाँ, हम कर्मचारी आवास कॉलोनी के निवासी हैं, जो कि प्लाट वहाँ पर करीब 25 साल पूर्व सबको आवंटित हुए हैं। वहाँ पे सभी कर्मचारी हैं, बहुत से कर्मचारी उसमें सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने अपने मकान और आवास भी बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध है। उसके साथ ही जो टैक्स है वो सभी नगरपालिका के द्वारा लिया जा रहा है, मतलब विद्युत कर, विकास कर और नामांतरण संबंधी शुल्क भी लिया जा रहा है, रजिस्ट्री के लिए भी लिया जा रहा है। तो दोहरी मार वहाँ के जो आवासियों को वहाँ के निवासियों को दोहरी मार हो रही है। एक तरफ कर्मचारी आवास निगम उनसे पैसा लेता है और दूसरी तरफ नगरपालिका लेती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो ये समस्या करीब 25 साल से वहाँ के आवास कर्मचारी झेल और निवासी झेल रहे हैं। इसके कारण ही वहाँ के जो अन्य प्लाट हैं उनमें निर्माण कार्य भी नहीं हो रहा है, आधे अधूरे प्लाट वैसे ही खाली पड़े हैं, वर्षों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं कि इसका त्वरित समाधान किया जाए, इस कॉलोनी को नगरपालिका के हैंडओवर हस्तांतरित कर लिया जाए शीघ्र से शीघ्र, ताकि सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो सके। कितनी बार आपके द्वारा शिकायत? करीब हम मान के चलिए कि इन 25 वर्षों में 50 बार ये शिकायतें सभी डिपार्टमेंट को दे चुके हैं जो इससे संबंधित है। जिलाधीश महोदय को भी दिया है। जिलाधीश महोदय ने इसमें एक सार्थक पहल करते हुए दोनों ही विभागों को साथ बैठ करके समन्वय के साथ में इसका हल करने के लिए बोला है, लेकिन अभी उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला है। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर रमेश देवड़ा। धन्यवाद। निश्चित रूप से वार्ड नंबर 39 में कर्मचारी कॉलोनी है, जहाँ पर अधिकतर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी लोगों का निवास है और लगातार लंबे समय से वहाँ सुविधाओं को लेकर मांग उठी है। नगरपालिका हमेशा उसमें कई कानूनन अड़चन बताते हुए कर्मचारी आयोग के द्वारा उस कॉलोनी का निर्माण किया गया था, लेकिन उसको हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कागज़ों में उलझा हुआ है। और मैं भी अभी लगातार माननीय अध्यक्ष जी से भी बात करी, CMO से भी बात करी। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो पत्र लिखा है वो बहुत सार्थकता के साथ पत्र लिखा है, उसमें निराकरण के लिए उन्होंने लिखा है। नगरपालिका CMO को उन्होंने अवगत कराया है कि इसको किस प्रकार से अपन हस्तांतरित कर सकते हैं और नगरपालिका इसमें क्या भूमिका निभाकर इसको किस प्रकार से तुरंत इसका समाधान किया जाए। तो निश्चित रूप से अभी माननीय अध्यक्ष हमारे रमादेवी गुजर जी को ज्ञापन, यहाँ के क्षेत्र की बड़ी संख्या में हमारे सभी अधिकारीगण और जो वहाँ निवास करते हैं वो सब आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब इस ज्ञापन को लेकर हम तथ्यात्मक दृष्टि से CMO के साथ बात करेंगे और इसका समाधान बहुत जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि सुख सुविधाओं से वंचित रखना कहीं ना कहीं एक मानवाधिकार का हनन भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसका निराकरण करें।